नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज वीडियो हम देखेंगे जिसमें सिंगापुर में जो एक इंडियन है ऋषि सुनक के बाद अब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं वहां के। अब देखें, सिंगापुर जैसी कंट्री में भी अब इंडियन राज कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। और वहीं पर ही अगर आप देखें तो इससे पहले ऋषि सुनक जो है वो नजर आए हमें प्रेसिडेंट की सीट पर। और उसके अलावा अगर हम देखें तो यूट्यूब पर और अदर सोशल मीडिया पर या फिर कोई बिग कंपनीज जो है उनके सीईओ जो हैं वो राज कर रहे हैं। जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं आज का ये वीडियो। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों और देखते हैं डीडी रिएक्ट का ये वीडियो है। सो काफी टाइम के बाद हम इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज वीडियो लेकर आया हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। वीडियो का टाइटल है इंडियन ओरिजिन थर्मन शनमुगरंतम बिकेम सिंगापुर प्रेसिडेंट। तो बधाई हो भारतवंशियों, एक और टाइटल जुड़ गया। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो इंडियन मूल के हैं। अच्छी बात है, हमारा नाम हो रहा है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम चलते हैं वीडियो देखने। चलिए। इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगरत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सुनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अब ये यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं। और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने गज़वा हिंद करना है। देखिए, हमने गज़वा हिंद कहाँ करेंगे हम? गज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गज़वा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा तो जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गज़वा हिंद करेंगे। अच्छा, पूछ लेते हैं, गज़वा हिंद करोगे? गज़वा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये गज़वा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गज़वा हिंद के लिए निकलेंगे। हुकूमत सपोर्ट करेगी ना ये पहले खुद तो ये खुशहाल हो। हाँ। ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गज़वा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम, ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनका मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते, पैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मुझे बताएं। और रिलीफ भी नहीं है। रिलीफ भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता ना। उसने मैट्रिक किया, वो भी इतनी मुश्किल से मैट्रिक, बहुत मुश्किल से करता है गरीब का बच्चा, ठीक है। मैट्रिक के बाद जब वो जाएगा कॉलेज के अंदर, जाहिर सी बात है सेमेस्टर फीस लगेगी ना, कहाँ से देगा? जिनके पास एक टाइम के रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो सेमेस्टर फीस कहाँ से भरेगा और कहाँ से पढ़ेगा? मुझे बताएं। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर लें, हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीज़ा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरफ हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है जरा ये बता दो। देखिए मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं। अच्छा, हम नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं देखें, अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे हमें उस मुल्क से फ़ायदा होगा। बिल्कुल एग्री।
हमें फ़ायदा होगा, हमें नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें हैं ना कि जंगें करेंगे। ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है। इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान हैं। अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती चाहिए। हम पाक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, हमें बेनिफिट है ना। है बिल्कुल। कितने मंसूबे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चाइना के, चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ दोस्ताना रवैया है। अच्छा चलो ये बताओ, सब बताओ, अच्छा जो सुन रहे हैं, कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा। जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये है, इस चीज़ की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है, इस सोच की कमी है। सोच ये अब मुझे टोकआउट कर रहे हैं कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ। भाई क्यों मिलें? ये बात नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। नेबरिंग कंट्री सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, दुश्मनी से नुकसान ही हो रहा है हमें। नुकसान तो होगा ना जब हम खुद स्टेबल नहीं है। पहले हम खुद अपने पाँव पे तो खड़े ना, फिर किसी के साथ। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे दो मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे ला के दिखाओ ना। नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे, मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। तो ये जज्बा तो लोगों में नहीं है। सोच की कमी है, सोच की कमी है। जब हमारे अंदर सोच सही आएगी ना तो हमारा पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। हुक्मरानों को लाने वाले हम होते हैं, वोट देने वाले हम, जलील होने वाले भी हम। क्यों? इस चीज़ की कमी है, सोच की कमी है। अगर हम सोच के समझ के वोट दें, किसी अच्छे हुक्मरान का हम इंतखाब करें तो ये मुल्क में हालात नहीं आएंगे। यही जुमला था उस वक्त जब हम हिंदुस्तान थे, थोड़ा पीछे हो जाओ। जब हम हिंदुस्तान थे, यही जुमला हर जुबान पर था, हर लब पर था। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे मेरे साथ टच ना होना, पीछे हो जाओ। बरतानिया यहाँ पर काबज था तो एक मर्द मुजाहिद उठा जिसका नाम इलामा इकबाल है। उसने कहा कि हर कतरा यही सोच रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब उस कतरे ने यह तहिया कर लिया कि मैं तो अपना काम करूंगा, तो वो जब नीचे आया जमीन पर तो जल थल हो गई, क्योंकि हर कतरा यही सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूँ। बात मेरे भाई ये नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, बात ये है कि हमें करना चाहिए क्या। सवाल ये, हुक्मरान कहते हैं हमारी गलती क्या है। बेशक यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी है? मेरी है, एक आम आदमी की है। मैं आज पूछता हूँ, मेरे जर्नैलों से मैं नाम लेकर पूछता हूँ, मेरे एसपी लेवल के तमाम अफसरों से मैं पूछता हूँ, ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ, आपको तो अभी महंगाई ने टच भी नहीं किया। महंगाई से तो मैं मरा, महंगाई से तो एक कमजोर इंसान मरा। जब आपको महंगाई टच करेगी फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे कि करप्शन पाकिस्तान का मसला है, उस दिन कहेंगे। बेशक आप कह सकते हैं करप्शन आपका मसला नहीं पाकिस्तान। क्यों? आप तो पाकिस्तान में सिर्फ उनकी तरह हुकूमत करने आते हैं और आप अफसरी करने आते हैं। जब आप अफसर से फारिग होते हैं आप भी पता नहीं कहाँ होते हैं, हमें पता नहीं है। और इन सब को ठीक करने के लिए फर्दे वाहिद को मैं गाली नहीं देना चाहता, इन सब को ठीक करने के लिए आपको आइन की हुक्मरानी कायम करना होगी, कानून को बालादस्त करना होगा। मुझे बता, बात बिल्कुल सही कही है। और देखिए कितना फ्रस्ट्रेशन है एक आम पाकिस्तानी के अंदर, कितना ज्यादा है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जो बात इन्होंने कही ना कि महंगाई अफसरों को नहीं छुई है। अभी जुनैद अकरम का एक वीडियो मैंने किया था अभी, उसमें जुनैद अकरम भाई ने बताया कि एक कोई अफसर हैं, उनका बिजली का बिल, उसमें यूनिट थी करीब 1100-1200 यूनिट बिजली उन्होंने इस्तेमाल की थी और उसका बिल आया था 700 रुपए। आप समझ रहे हैं? 700 रुपए। और वो बता रहे थे कि मतलब, अच्छा चलिए क्या बता रहे थे तो सुन लीजिए, खुद ही सुन लीजिए, आप सुनिए। अब ये स्क्रीन पे आप बिल देखें, वापडा के किसी अफसर का बिल है, हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था 1200 यूनिट बिजली का यूज किया और 700 रुपए। 700 रुपए की सिगरेट का पैकेट नहीं आता, ये बंदा 1200 यूनिट फ्री में चला रहा है। और खल्ली वल्ली आप लोगों का और मेरा क्या हाल है आप सबके सामने। सुन लिया आपने? एक तो उनकी मोटी सैलरी, दूसरा उनका सब कुछ फ्री, टेलीफोन फ्री, खाना फ्री, प्रोटोकॉल फ्री, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री। मर कौन रहा है? इन जैसे आम पाकिस्तानी।
जो बेचारे हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, बिल भी उन्हें भरना है, अपने बच्चों की फीस भी भरनी है, घर का राशन भी लेकर आना है, दवाई और इलाज का खर्चा भी खुद ही करना है। अफसरों की मोटी सैलरी भी है और उनको ये सब फ्री। ये फर्क है। आज आपकी अदालतें अपना खुद मजाक बनी हुई हैं। ऐसा हो जिस मुल्क में होगा, वो मुल्क, वो कौम कैसे उठ सकती है? वो कभी नहीं उठ सकती, वो मरेगी, इससे ज्यादा मरेगी। आज बिजली के बिल लोगों की जान ले रहे हैं, कल ये पेट्रोल लोगों की जान लेगा। इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपये कमाता हूँ माहवार डेली, 2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता, 2000 कमाने वाला। तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है? और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं हाफिज साहब से एक बात मुखातब होकर करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इसलिए कि आप हाफिज हैं। आज मैं इसलिए बात करूंगा। आज जो हालात है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप हाफिज हैं, कुरान मजीद से मशवरा लें और इन लोगों को बताएं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। मैं कहूंगा तो बगावत का मुकदमा मेरे ऊपर बनेगा। कुरान मजीद कहता है आप खुद उठाकर देखें, वो कहता है इस हालत में क्या करो? खुदकशियां। और खुदकशियां करने वालों को मैं एक बात बता दूं, क्यों अपने लिए आसान मौत का मुखातब इंतखाब करते हो? तुम्हें यह नहीं पता तुम खुदकशी जब करते हो तो अल्लाह को चैलेंज करते हो, उसकी हकमियत को चैलेंज करते हो। इनके साथ क्यों नहीं टकराते? क्यों ये डंडे मारते हैं? वो खुदकशी जब कर ली मर ही जाओगे, और डंडे खा के मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जब मरने का इरादा जो कर लिया तो आसान मौत क्या और मुश्किल क्या? और हाफिज साहब, अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। बहुत, ये ऑडियंस बहुत खुश हो रही है, आपने सबको जगाने की कोशिश की है। यकीन करें ये जो सारी यूथ है ये सुन रही है, इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की। हम बात करते हैं, हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा, हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा। इंडिया का जो पढ़ा लिखा बच्चा हर जगह हुक्मरानी कर रहा है, अमेरिका में भी इंडियन, सिंगापुर में भी इंडियन, बरतानिया में भी इंडियन, दुबई में भी इंडियन, सऊदी अरब में भी इंडियन, पाकिस्तानी कहाँ है? मैं आपको इसका जवाब एक बात दे दूं, भाई ने जो बात की वो जरा अपने अंदाज में बात की कर रहे हैं, मैं बाहर होकर आया हूं, मैं अपने अंदाज में बात करूंगा। दुनिया का सबसे काबिल तरीन शख्स अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान से बाहर जाएं और वहां देखें पाकिस्तानी होगा। और पाकिस्तान में सबसे नालायक पाकिस्तानी होगा। वजह वही है, आइन नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में ऐसा ही आइन है। वो आमर फारूक साहब को आपने देखा है फैसला करते हुए, वो जो जज साहब ने फैसला किया और अदालत कहती है हमें हर जज का एहतराम। और भाई मान लिया आपको हर जज का एहतराम है, एसपी कहता है मुझे हर सिपाही का एहतराम है, मान लिया। मेरा यही तो गिला है, मेरा एहतराम किसी को नहीं, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता। आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और मैं आपसे मुखातब होकर कहना यह चाहता हूं, मेरे मुजरम में कल भी कहा करता था चीख चीख कर, मेरा मुजरम कोई हाफिज नहीं, मेरा मुजरम कोई नवाज शरीफ नहीं, मेरा मुजरम कोई इमरान खान नहीं, मेरा मुजरम जब भी खड़ा होगा वो अदलिया निकलेगी। क्यों? कहाँ हो तुम? इंसाफ कायम करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना। मैं चोर को इल्जाम नहीं दे सकता। जब आपका आइन कानून इंसाफ देगा, चोर कभी आपको लूट सकता ही नहीं, उसकी जुर्रत ही नहीं वो आपको लूटे। मैं अक्सर बात कहा करता हूं, अभी मैंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया ना, मुझे इसका अभी मैं मुशर्रफ की मिसाल देता हूं। मैं सख्त मुखालिफ हूं मुशर्रफ का। मैं अक्सर आज भी एक जगह पे डिस्कस कर रहा था, मुशर्रफ दौर से मुझे लाख इख्तिलाफ से ही उसके दौर में पैसा आया, लोग स्टेबल हुए, कारोबार बने। वो पैसा कैसा आया? अफगान की जंगों में हिस्सा लिया और अफगानियों को मार के डॉलर आया। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप उसका दी एंड देखे ना। हमें वो नाजायज पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए।
लेकिन अभी जो हो रहा है आपको पता है इसके पीछे क्या है? क्या है? सहाफी हैं आप, जरा देखिए इसके पीछे इसराइल है कि उसको तस्लीम करना है पाकिस्तान, वरना किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। छोटा सा मुल्क है, हर जगह उस पे मानते, अगर एक पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानेगा, इसराइल को क्या परवाह? बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम उनसे दोस्ती करेंगे तो वहाँ पे भी मांगेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये एक मिनट, सबसे पहली जो चीज है आपने जो सवाल उठाया उसको समझने की है। तकरीर चचा ने बहुत अच्छी की। पाकिस्तानी तकरीरें करने में बड़े अच्छे होते हैं ना। तकरीरों से आटा नहीं मिलता चचा, तकरीरों से कुछ नहीं होता। इजराइल को अब माने ना माने क्या फर्क पड़ता है इजराइल की सेहत पर? कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप हैं क्या? पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। क्या हैं आप? पाकिस्तान की औकात क्या है इस देश में? मतलब आपके ही देश में। दुनिया में तो कोई औकात बची नहीं अभी। दुनिया में आप पर एक लेबल चस्पा हो गया है, बेगर। पाकिस्तानियों, सुन के मुझे मत बुरा भला कहना, ये तुम्हारा पीएम कह रहा था, एक्स पीएम जो क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ, वो कह रहा था। वो घूम घूम कर यही कह रहे थे कि भाई हमें तो भिखारी समझा जाता है। सुनिए। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। तो जब आपके पीएम ऐसा कह रहे हैं तो मैंने तो बस वो बात याद दिलाई है, तो मेरे को गाली उली मत देना भाई। वैसे मुझे भी गाली दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जिस तरह इजराइल को आपके करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के कुछ कहने का ना करने का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी रही बात चचा की, तकरीर अच्छी दी है, फ्रस्ट्रेशन में थे और क्या कर सकते हैं। बाकी तो भाई और इलाज का खर्चा आपकी अदालतें अपना खुद। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बिजली के बिल्स हैं वो हम आम आवाम से पैसे निकाले जा रहे हैं। गरीब आवाम पिस रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का इतना हैवी बर्डन चल रहा है कि पाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड्स जाम है, अपने बिजनेस बंद करके वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर ही अगर आप देख लें तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं कि खाना पीना फ्री। आप ये पुलिस वालों को ही देख लें, चलो वो बड़े तबके के लोग, हमारे यहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं किसी होटल में, वो चाय के पैसे तक नहीं देते, नाश्ता सुबह में करके आते हैं फ्री में। अब मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो बोल रहा था कि एक पठान था, वो डेली उनके पास आते थे पुलिस वाले, वो नाश्ता करके जाते थे। एक दिन वो तंग आके पुलिस वाला ने बोल दिया कि भाई हम फ्री में नहीं देंगे, पैसा दे दो। उन लोगों ने जो पकड़ के उसको मारा है और घसीट के जेल ले गए। ऐसी हालत हो गई है यहाँ पर गरीब की। अगर वो फ्री में ना दे तो उसकी पिटाई भी होती है, प्लस उसको जेल भी होती है, उससे सही ख्वार निकालते हैं। और ऐसे जिसका कसूर नहीं है उसको भी बोलते खर्चा पानी दे, फिर जाने देंगे। ये कंडीशन चल रही है गुंडागर्दी वाली। वहीं पर ही आप, ये छोटे तबके की बात है, जब आप छोटे तबके को देख लेंगे इनमें इतना हौसला बुलंद है, फ्री का वो खाना पीना करते हैं, तो आप ये सोचें कि जब वो लोग बड़े तबके पे जाएंगे तो तब बड़े ऊपर के लेवल पर तो जैसे जैसे जाते हैं वो और ज्यादा जो है ना वो उनकी पावर और स्ट्रांग होती जाती है। फिर बिजली का बिल वो कैसे देंगे? उनको क्या जरूरत है? हालांकि वो चाहे तो सोलर भी लगा सकते हैं, उनको कौन सा महंगा पड़ेगा। लेकिन भाई जो फ्री का आ रहा है सब कुछ, तो सोलर की तो हम जैसे लोगों को जरूरत है ना, जो हम बिजली बचाने की, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। इन जैसे लोगों को क्या जरूरत है? जहाँ 2500 हमारा बिल आता था वहां पर ही हमारा 7-8 हजार बिल आ रहा है, हम लोगों की जेब से जा रहा है। 1200 यूनिट, मेरा 150 यूनिट भी नहीं आया था और इतना ज्यादा बिल हो गया था। लेकिन अगर अभी हम देखें तो इनका क्या सिस्टम चल रहा है, मतलब कि 8-7.5 हजार बिल आया है मेरा, और यूनिट कितने हैं? 195। वहीं पर अगर आप इनको देख लें तो 700 रुपीज यार, 1200 प्लस यूनिट्स इनके यूज हुए हैं। तो कसूर हमारा, हम जैसे लोगों का, ये जो हम लोगों ने इन जैसे लोगों को मुसल्लत किया। हमने कभी अपने पड़ोसी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रख पाए। हम लोग जो है गलत का साथ, हमेशा गलत, कोई जैसे रोटी कपड़ा मकान के लिए हम लोग इतना गिर गए कि बिरयानी एक डब्बे के लिए हमारी पब्लिक वोट देने चली जाती है। बिरयानी के एक डब्बे के लिए आप प्रोटेस्ट पे पूरी रात बैठे रहते हो और फिर कहते हो कि हमें इंडिया से रिश्ता रख के क्या मिलेगा।
तो भाई जब आप इंडिया से रिलेशन रखोगे, आपको टमाटर वहां से सस्ते मिलेंगे बॉर्डर के थ्रू। आप जो दुबई से मंगवाते हो, यूज तो आप कर रहे हो, दिमाग तो देखो, यूज तो आप यूएस से मंगवा रहे हो। इंडिया की प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं पाकिस्तान में, कैसे मिलती हैं? क्योंकि इंडिया की प्रोडक्ट्स दुबई से आ जाती हैं, बट इतनी महंगी आप बाय कर रहे हो। यूएई उस चीज का फायदा उठा रहा है टैक्स लगा के, लेकिन अगर वही चीज आप डायरेक्टली बॉर्डर्स से मंगवाओगे तो आपको 70 गुना सस्ती मिलेगी चीज। तो ये दिमाग की बात होती है। बाकी फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे ये कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। गजवा हिंद यहाँ पर कोई नहीं करना चाहता, ये सिर्फ वही करना चाहते हैं जो सिर्फ फसाद डालते हैं, जिनको सिर्फ लड़ाई करनी है। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई गजवा हिंद करना चाहेगा। तो एनीवेज फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपकी राय जानना चाहूंगी। और बड़ा ही दुख होता है जब ये हालत सोचती हूँ लोगों की बातें, बट स्टार्टिंग में जो लड़का था उसने बहुत अच्छी बातें कही है कि हमें इंडिया से बेहतरीन रिलेशंस रखने चाहिए, इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। जब हम अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ रखेंगे तो हमें फायदा होगा, हमें आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, चांस मिलेंगे, हमें डेवलपमेंट आगे। अभी सिंगापुर का जो है इंडियन जो है वो सिंगापुर में प्रेसिडेंट बन के बैठ गया। कोई एक हमारा पाकिस्तान का बंदा नहीं है जो दूसरी कंट्री में कोई राज कर रहा हो, कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा हो।